हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं शत्रुघ्न सिंह और आप लोग हैं उड़ान एकेडमी पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 4 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों को पढ़ना क्या है कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के रिलेशन आपके होते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर किसी रिलेशन में तीनों रिलेशन पाए जाएंगे तो हम डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। और अगर कोई एक भी रिलेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th में आप लोगों ने जो रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं और उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई सेट ए है, मान लीजिए कोई सेट ए है और इसमें 1 2 3 ऐसे एलिमेंट हैं, तो इसका एक और सेट बी ले लेते हैं, ए बी सी। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये जो होता है ए क्रॉस बी के बराबर होता है और हम इसको लिखते हैं ऐसे। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का इन सब के साथ रिलेशन बनता है, ए से भी, बी से भी, सी से भी। तो 1 का ए से रिलेशन बना और 1 का ही बी से और 1 का ही सी से। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो यहाँ पहला रहेगा सेट, जो भी पहला सेट रहेगा, इसमें इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट होगा इसी सेट का होगा और दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा इस सेट का होगा। तो इतना ध्यान रखने की बात है। तो ऐसे ही बनेगा 2A 2B और 2C और ऐसे ही बनेगा 3A 3B एंड 3C। तो ये हो गए आपके सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके, A टू B। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट हो गए और इस एक एलिमेंट को, किसी एक एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। किसी एक एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है सेकंड एलिमेंट का होता है। और इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी सेट में। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये सारे एलिमेंट होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुका है 11th में, क्लास 11th में आप लोगों ने ये पढ़ लिया है। बस थोड़ा सा रिवीजन करना था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है आपके इस रिलेशन और फंक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद रिलेशन, क्लास 12th में आते हैं। जो रिलेशन होता है आप लोगों का रिलेशन, अगर रिलेशन को आर से डिनोट करें तो रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। मतलब रिलेशन में वही सारे एलिमेंट रहेंगे जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट हैं या फिर इससे कम रहेंगे, कभी भी ए क्रॉस बी से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो किन्हीं 2 सेट में अगर रिलेशन निकालना है तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। जो भी रिलेशन बनेगा उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट का ही बनेगा, बाहर से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेशन।
रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत। अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन देखिए क्या होता है। रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, दैट मीन रिलेशन कैसा कैसा हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कि पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, और जो थर्ड है वो ट्रांजिटिव रिलेशन। इन्हीं तीनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लास 12th में आप लोगों को क्वेश्चन में ये वेरीफाई करना होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अगर किसी रिलेशन में तीनों रिलेशन पाए जाते हैं तो इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स अगर इक्विवेलेंस रिलेशन को आपको पूछेगा कि फाइंड चेक करिए कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप लोग पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक को, फिर ट्रांजिटिव को। अगर तीनों सेटिस्फाई किया तो आप कह सकते हैं कि यस दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अदरवाइज अगर कोई एक भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है सारे कंडीशन, तो हम उन्हें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। तो पहला हम देखते हैं क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि लेट ए बी अ सेट। अगर ए कोई सेट है देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन है, इसे रिलेशन लिखते हैं। ये जो आर है ये रियल नंबर नहीं है, रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वह रिलेशन होगा जो अगर कोई भी सेट है तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट का रिफ्लेक्शन उसके साथ होना चाहिए। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अगर सेम है तो वो आर में बिलोंग करने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे देन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन आर। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको चेक करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सेट लेते हैं ए, मान लीजिए वन सेट है और इसमें 3 एलिमेंट हैं और एक रिलेशन गिवन है, दैट मीन्स 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2 एंड 3, 3। एक कोई रिलेशन दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है, इसी सेट से ये रिलेशन बनाया गया है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो जितने भी ए में एलिमेंट हैं, ए में जितने भी एलिमेंट हैं 1 एंड 2 एंड 3 बिलोंग इन ए कर रहा है, देन क्या होना चाहिए, देन 1, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ऑल्सो बिलोंग इन आर। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन
सॉरी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें चेक करिए 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, और ये 2 2 भी है, और ये 3 3 भी है, तीनों इसमें है, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाक से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो देखिए इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट अगर रिलेशन में है, मतलब रिलेशन में अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है, देन बी कॉमा ए टाइप के भी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसी रिलेशन में इसको स्विच करने के बाद स्विच करेंगे तो बी ए हो जाएगा, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा बिलोंग करता है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल चेक करते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन दिया हुआ है, कोई रिलेशन दिया हुआ है 1, 2, 1, 3, 2, 1 और 3, 1, 3, 2। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, बट हमें जो चेक करना है उतना ही चेक करेंगे। तो देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट हैं 1, 2 बिलोंग कर रहा है ना आर में, देन क्या होना चाहिए, देन 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इसलिए दूसरा चेक करेंगे। 1, 3 का भी अपोजिट बिलोंग करना चाहिए, तो 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है। तीसरा चेक करिए, 1, 2 का हो गया, 1, 3 का हो गया। अब इधर 3, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट क्या 2, 3 बिलोंग कर रहा है? ये डज नॉट बिलोंग है। अगर ऐसा होता वो बिलोंग नहीं करेगा इसका अपोजिट, तो हम लोग इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग इन आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग इन आर होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी से स्टार्ट होने के बाद सी भी बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रिलेशन है और मान लीजिए 1, 2 है, 2, 3 है और 1, 3 है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए 1, 2 बिलोंग किया रिलेशन में, एंड 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 3 भी बिलोंग किया, देन क्या होना चाहिए, देन 1, 3 ऑल्सो बिलोंग इन आर। अगर ऐसा करता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने रिलेशन के बारे में देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व